मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाअधिकार में ही गर्वित तीसरा अधिकार और उसके अंतर्गत अपनी चर्चा 133 गाथा की कल चली थी, उसके भावार्थ के आधार से। और अभी अपन ने गुरुदेव श्री के व्याख्यान में 135वीं गाथा का थोड़ा स्पष्टीकरण और 136 गाथा की चर्चा उस अपने गुरुदेव श्री के अभी के 30 मिनट के प्रवचन में अपन ने सुनी। ये जो 133 गाथा है तो इसमें ये बात कहते हैं आचार्य परमात्मा कि जिसने मनुष्य शरीर रूपी चर्ममयी वृक्ष को पाकर धर्म न किया और तप न किया तो उसका शरीर बुढ़ापा रूपी दीमक के कीड़ों से खाया जाएगा ना। ये शरीर मिला है ना। आगे 135 गाथा जो अभी अपनी चलती थी उसमें इस मनुष्य भव की दुर्लभता की चर्चा की थी, है ना। तो ये मनुष्य शरीर मिला तो ये कोई दुर्लभता है ना। संसार में भ्रमते हुए इस प्रकार का ये संयोग मनुष्य गति और ये जैन धर्म मिल जाना ये कोई अत्यंत दुर्लभ बात है। और उसमें ये शरीर जिसको यहाँ चर्ममयी वृक्ष कहा, चमड़े का पेड़, तो इसको तूने प्राप्त किया और धर्म न किया तो धर्म कैसे हुए कि अपने शुद्धात्म स्वरूप का भान होने से उसमें आपरूपता का श्रद्धान प्रतीति हो तो धर्म का मुहूर्त उद्घाटन हो और फिर उसी के आलम्बन से स्थिरता प्राप्त करके विशेष स्थिरता के द्वारा उसमें व्रतादि का और तपश्चरण का जो तूने कार्य न किया। क्योंकि ये बात अभी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपने आई थी, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। लेकिन चारित्र का मूल कौन है? दंशण मूलो धम्मो। तो सम्यक दर्शन यानी स्वरूप का भान, उसकी प्रतीति और उसमें लीनता का अंश प्रकट हो तब उसमें स्थिरता विशेष बढ़ने पर चारित्र की प्राप्ति होती है और वही धर्म रूप है। तो ये मनुष्य भव मिला और धर्म नाम अपने स्वरूप की प्राप्ति और उसकी स्थिरता विशेष
करके चारित्र भाव यदि प्रकट न किया तो कहते हैं कि तूने ये मनुष्य भव व्यर्थ खो दिया, और इस शरीर पर जो तुम इतराते हो, तो कहा ये तो बुढ़ापे की दीमक से खाया जा करके नष्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें जो गुरुदेव श्री के जो अंश आए थे वो कुछ अपन देखते हैं। 173 पेज है हिंदी का। आत्मा के आनंद के प्रेम के समक्ष जिसे इंद्रियों के 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि उड़ गई है, जब ये कार्य हो तो धर्म की प्राप्ति होगी। यानी 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनमें सुख बुद्धि पहले टूटती है, फिर वे विषय छूटते हैं। समझ में आई ना बात? ये भूलवश अज्ञानता में ये जीव को अनादि से भ्रांति और भ्रांति की धारा चली आई होने से इसको लगता है कि ये 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ूंगा तो मेरे धर्म हो जाएगा। और क्रम इस प्रकार है कि 5 इंद्रिय के विषयों में से पहले सुख बुद्धि टूटती है। जब उसमें सुख बुद्धि टूटती है तो सुख बुद्धि कहाँ खड़ी हो जाती है कि अपने चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप वीतराग चिदानंद एक स्वभाव अपना जो है उसमें जो सुख बुद्धि उत्पन्न हुई, तो उसके ही आश्रय और अवलंबन से सुख की अतीन्द्रिय सुख की का भाव बढ़ता जाता है और 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्तता होती जाती है। और विषयों से विरक्तता होने पर वे निमित्त में से विषय भी छूट जाते हैं। क्रम ऐसा है। तो उसको गुरुदेव ने यहाँ पर लिया। देखो, आत्मा के आनंद के प्रेम के सामने जिसे इंद्रियों के 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि उड़ गई। यानी कितनी सीधी सच्ची बात करी कि 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख बुद्धि कैसे टूटे कि तुझे आत्मा के आनंद का प्रेम हो, रुचि हो, उसकी महिमा हो, उसका तुझे अंतरंग में ऊर्ध्वता का भाव आता हो तो छूटेगी। 5 इंद्रियों के विषयों में द्वेष करके नहीं छूटेगी। अपने को लगे कि ये 5 इंद्रिय के विषय आदि हैं। आज तो विषयों की चर्चा करी ना, ये पंचेंद्रिय का, ये ऊँटों की ऊँट है, 5 इंद्रियां ऊँट हैं और ये जगत भर के विषय बन को चर रही हैं और तुझे पटक देंगे। 136 गाथा। तो वो सारा एक ही विषय चल रहा है। तो 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्तता कैसे होए कि जब यह अपना अतीन्द्रिय अनिंद्रिय भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद रूप है, तो इसके विश्वास में और इसके आनंद के आस्वादन और प्रतीति के साथ जब इसका प्रेम बढ़ता है, नाम इसमें वीतरागता और स्थिरता बढ़ती है, तो फिर उसके 5 इंद्रिय के विषय छूटते हैं। पहले सुख बुद्धि छूटती है, तो सुख बुद्धि भी कैसे छूटे कि वो भी इसके प्रेम के आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप के प्रेम के द्वारा, उसकी रुचि के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा। देखो, उल्लसित वीर वहाँ स्फुरित हो, ये बात उड़ गई है। अब ये पॉइंट पकड़ना। ज्ञानी धर्मात्मा जिसको आत्मा के आनंद का प्रेम, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी प्रतीति हुई है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को अपने आत्मा के
आनंद के प्रेम के कारण इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। तो जो पहले उसका वीर्य उल्लसित होकर के 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ता था, वह वीर्य अब उधर की ओर उल्लसित नहीं होता। पॉइंट समझने वाला है ये। तो 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो गया है। चौथे गुण स्थान की बात करें तो अविरति सम्यक दृष्टि, कि वह क्या 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो गया है कि नहीं, उसके अभी 5 इंद्रिय के विषयों संबंधी राग तो है, किंतु उधर जो पहले सुख बुद्धि की कल्पना में उसका जो वीर का उल्लसित भाव उधर दौड़ता था, अब वीर का उल्लास उधर नहीं है, तथापि राग है, आसक्ति है। फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया। यहाँ आनंद है, इसका विश्वास और आस्वादन, ऐसे विश्वास नहीं शास्त्र के आधार से, अनुभव के ऊपर से विश्वास। तो अनुभव पर से जब अपने आत्मा के आनंद का विश्वास हुआ, तो उधर अब 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मिलेगा, ऐसी बुद्धि उड़ गई। अभी आसक्ति है। तो इसको गुरुदेव ने ये बात बहुत गजब की करी, उल्लसित वीर वहाँ स्फुरित हो। 5 इंद्रिय के विषयों में वीर का स्फुरना का अब उल्लास नहीं है, और दिखता उन्हीं में है कदाचित। चक्रवर्ती आदि है ना, 63 सलाका पुरुषों में महापुरुष जो हुए हैं, जब अभी गृहस्थ आश्रम में अपने स्वरूप के आस्वादिया, स्वरूप के प्रतीतिवंत, धर्म में परिणित ऐसे राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि उन विषयों में दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ उल्लसितपना छूट गया है। सौधर्म इंद्र है ना, सौधर्म इंद्र धर्म परिणित है, चौथे गुण स्थान वाले हैं, धर्म परिणित हैं। ये तो मनुष्य अपेक्षा मुख्यता से बात है, पर अपन को उल्लास की बात समझना है। तो सौधर्म इंद्र जो अनेकों तीर्थंकर के पंच कल्याणक एक सौधर्म इंद्र मनाता, अनेकों के, क्योंकि उसकी आयु तो बहुत लंबी चौड़ी। तो अनेकों तीर्थंकर के पंच कल्याणक, एक अपन उसमें लो जन्म कल्याणक। तो अनेकों बाल तीर्थंकर को गोद में लेकर हजार हजार नेत्र बनाकर उनका रूप निहारने का राग तो खड़ा है, पर उल्लास नहीं है। देखो जरा उल्लास नहीं है। उल्लास अपने को लगता है, क्योंकि अपनी अभी बुद्धि यदि राग में सुख पने से दौड़ती है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानकर दौड़ती है, तो हमें वो सौधर्म इंद्र का जो पंच कल्याणक, जन्म कल्याणक संबंधी जो राग है, हमें लगता है कि देखो कैसा उल्लास है, है ना। हजार नेत्र बनाकर बाल तीर्थंकर को निहारे और ऐरावत हाथी पर ले जा कर के जन्माभिषेक करे, तांडव नृत्य करे, तो हमें लग रहा है बहुत उल्लास है। अरे उल्लास बचा ही नहीं है उसको। ये एक ही पंक्ति में गुरुदेव ने इतनी बात कही, उल्लसित वीर वहाँ स्फुरित हो, यह बात उड़ गई है। क्यों उड़ गई है? कि जिसके आनंद स्वरूप में उल्लसित वीर्य अंदर स्फुरित होता है, अब वीर की स्फुरना, उस वीर का स्फुरायमान पने की दिशा बदल गई है। पहले जो बाहर दौड़ती थी, अब अंतर में स्फुरित होता है। सम्यक दृष्टि को उल्लसित वीर्य आनंद में नाम आनंद स्वरूप में होता है।
इस बाहर के सुख में उसकी सुख बुद्धि उड़ गई है। चाहे तो चक्रवर्ती का राज हो, इंद्र के इंद्रासन में समकिति का अवतार हुआ हो, सब में से बुद्धि, 3 शब्द लिए गुरुदेव ने जिससे हमें समझने में कहीं कोई चूक ना हो जाए। ऐसे सब चक्रवर्ती का राज, चक्रवर्ती के राज के विस्तार करने की जरूरत नहीं है, इंद्र के इंद्रासन का विस्तार करने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे आप सब। तो चक्रवर्ती का राज, इंद्र के इंद्रासन, इन सब में से सब समकिति की बुद्धि। अब बुद्धि के 3 अर्थ, हित बुद्धि, ठीक बुद्धि, रुचि बुद्धि। सुख बुद्धि ऊपर शब्द आ ही गया है, 4 शब्द हो गए। तो भाव समझना इसका। हित बुद्धि, मैं तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाऊं तो मेरा हित होगा, ऐसी बुद्धि नहीं है। अथवा ये जो मैं तीर्थंकर परमात्मा के पंच कल्याणक मनाता हूं सो ये ठीक है, ये बुद्धि नहीं। और भगवंतों के, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने की रुचि नहीं, और उससे सुख मिलेगा ऐसी सुख बुद्धि नहीं। ये इसलिए ले लिया कि हम जगत का सर्वश्रेष्ठ कार्य मानते हैं, उसको मानते हैं ना। तो उसमें ज्ञानी धर्मात्मा को, चाहे वह मनुष्य भव में हो, चाहे इंद्रासन या इंद्र पद पर हो, उसको उसमें हित नहीं भासित होता, ठीकपना भासित नहीं होता, रुचि नहीं है, उसमें सुखपना भासित नहीं होता। अब इसकी थोड़ी चर्चा आगे 175 पेज पे देखते हैं। देखो आगे आएगी वो चर्चा, अभी जरा बीच में ये देखो, ये इसी 133 गाथा में से संस्कृत में से गुरुदेव ने पढ़ा। देखो तो गृहस्थ का यहाँ चर्चा ये आई ना, ये चर्ममयी मनुष्य भव या मनुष्य शरीर रूपी इस चर्ममयी वृक्ष को पाकर यदि तूने धर्म न किया, तपश्चरण न किया, तो इस शरीर को बुढ़ापा रूपी दीमक खा करके नष्ट करेगा। यही है ना इस गाथा का भाव। अभी देखो तो फिर गृहस्थ का क्या कर्तव्य है वो यहाँ पर बात करते हैं। तो गृहस्थ के 2 प्रकार रखना। गृहस्थ का पहला कर्तव्य, और उस कर्तव्य की पूर्ति के उपरांत जब स्वरूप का आस्वादन और प्रतीति हो जाए तो फिर स्थिरता बढ़ा करके श्रावक पने का कर्तव्य। ये गृहस्थ का हिसाब किताब हुआ। गृहस्थ के कितना प्रकार बने, है ना। मिथ्या दृष्टि को अलग कर दो, उसको तो अलग कर दो। अब धर्मात्मा गृहस्थ के कितने प्रकार हुए? 2 ना। भूल से एक मत मानना, ये भूल चल रही है, सब दूर चल रही है ना। क्या कैसी भूल चल रही है कि जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने वस्त्रादि परिग्रह का त्याग कर दिया है, जिनके अचेलकपना नग्नपना है, सो वे तो मुनिराज हैं और हम श्रावक हैं। ये भूल चल रही है। तो उस श्रावक के संदर्भ से जितना जनागम में जो कोई भी चरणान योग संबंधी उपदेश आता है, ये अपने पर लागू करता है। हम तो श्रावक है ना साहब, सामान्य है ये मान्यता। इस बात को समझ लेना जरूरी है। ये सामान्य मानता है नवीन कि ऐसी कि वे जो जंगल में रहते हैं, नग्न वेश है जिनका दिगंबर, वे तो मुनिराज हैं और हम गृहस्थ हैं, सो हम श्रावक हैं। सो अब क्या करना कि श्रावकाचार हो सो वो करना, और मुनियों का आचार मुनि करेंगे।
तो फिर हमारा कर्तव्य क्या मान लिया हमने उस भूल में? अपने को भूल से श्रावक मान लेने की भ्रांति में हमने अपना कर्तव्य क्या मान लिया कि श्रावकाचार का पालन करो। तो पहले हम कहाँ हैं ये तो नक्की करो। अब थोड़ा विस्तार कर दें तो गृहस्थ के दो प्रकार लो, एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। अब दो भेद करो इधर। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो छोड़ ही दो, उसका तो क्या कर्तव्य है कि तत्व निर्णय पूर्ण करे और अपने आत्मा का भान करे। इतना ही उसके संदर्भ से उपदेश है, इससे ज़्यादा उसे उपदेश ही नहीं है। सुन लो, मिथ्या दृष्टि को कितना उपदेश कि 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ बोध करके तत्व निर्णय करे, आत्मा अनात्म तत्व को पहचाने और अपने आत्मा का आलम्बन ले। इससे ज़्यादा उपदेश मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। तो चरणानुयोग नहीं है उसके लिए कि ना, है ही नहीं। वो तो उसको ऐसे जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को 8वीं क्लास की परीक्षा देने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसे मिथ्या दृष्टि को कितना उपदेश दिया जिनागम में कि 6 द्रव्य 7 तत्व का हे उपादेयपना जानकर आत्मनात्म तत्व को पहचान कर अपने शुद्धात्म तत्व परमात्म वस्तु का ध्यान करो, यानी उसका भान करो, प्रतीति करो। ये इतना उपदेश है। अब कौन बचा कि अब धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। उनके दो प्रकार, एक तो स्वरूप का जिन्होंने आलम्बन लेकर अपने अतीन्द्रिय आनंद शांति का आस्वादन किया है और अपने स्वरूप की आप रूपता रूप प्रतीति की है, वे सम्यक दृष्टि है। और जब भी स्थिरता बढ़ा करके स्वरूप का आश्रय बढ़ जाने से विशेष स्थिरता को प्राप्त होते हैं और दो कषाय चौकड़ी की जब अभाव रूपता होती है, वो श्रावक है, उसका नाम श्रावक। अब श्रावकाचार उसको लागू पड़ता है। ख्याल में आई बात? ये समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मोटी मान्यता ये चल रही है पूरे समाज के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में। क्या जो अभी कही कि गृहस्थ सुश्रावक और मुनि अचेलकपना दिगंबर नग्न वेश है सो बे मुनि। अभी देखो, गृहस्थेन अभेद रत्नत्रय स्वरूपम उपादेयम। गृहस्थ का पहला कर्तव्य, गृहस्थेन अभेद रत्नत्रय स्वरूपम उपादेयम। गृहस्थ को अभेद रत्नत्रय स्वरूप ही उपादेय है। देखो, गृहस्थेन अभेद रत्नत्रय स्वरूपम उपादेयम कृत्वा। देखो, यहां कृत्वा लिया है, वहां कर्तव्य लिया है। समझ में आई बात? कैसे करके लिया सुनो। कर्तव्य माने जब तक ये किया नहीं तो व्यवहार से उसको कर्तव्य कहें। श्रावक धर्म को श्रावक के लिए श्रावक धर्म व्यवहार से कर्तव्य कहा। कर्तव्य तो वास्तव में एक स्वरूप का आश्रय है, जिसको आज गुरुदेव ने याद किया। 131 नंबर का कलश समय सारजी परमागम वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचनम और अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा ये किल केचनम। याद किया था ना अभी। तो देखो, गृहस्थेन अभेद रत्नत्रय स्वरूपम उपादेयम कृत्वा, करके, कृत्वा माने करके। फिर क्या हुआ कि बस पहली बात इतनी, जब तक ये नहीं तब तक श्रावक हो सके ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब आगे कहते हैं,
भेद रत्न त्रयात्मक श्रावक धर्म कर्तव्य। श्रावक कौन हुआ? जिसने अभेद रत्नत्रय स्वरूप को उपादेय किया है। अभेद रत्नत्रय स्वरूप कहो कि शुद्धात्मा कहो, क्योंकि अभेद रत्नत्रय का आलम्बन भूत शुद्धात्मा विषय है। तो शुद्धात्मा को जिसने उपादेय किया है और स्वरूप की प्रतीति श्रद्धान किया है, धर्मात्म पना पर्याय में प्रकट किया है, और जब विशेष स्थिरता करे तो श्रावक हुआ है। अब उस श्रावक को व्यवहार से भेद रत्नत्रयात्मक श्रावक धर्म को व्यवहार कर्तव्य को व्यवहार से कहा। अब नीचे देखना जरा, इसलिए नियम सार में तो कहा श्रावक को निश्चय रत्नत्रय की भक्ति होती है, भले थोड़ी है, मुनिराज को अधिक है। भगवान पूर्णानंद का नाथ अनंत सच्चिदानंद प्रभु की जिसे रुचि है, उसका जिसे ज्ञान है, उसमें वह स्थिर होता है। इसलिए निश्चय रत्नत्रय की भक्ति उसे भी है। गृहस्थ को, गृहस्थ के दो प्रकार, अविरति सम्यक दृष्टि भी और श्रावक भी, और दोनों के अभेद रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय की भक्ति होती है। थोड़ी कम ज़्यादा का फर्क लेना, परंतु यहाँ जरा ऐसा लिया है कि निश्चय रत्नत्रय उसे पूर्ण प्रकट नहीं है। पूर्ण प्रकट क्यों नहीं है? कि अभी पूर्णता नहीं है, स्वरूप का आंशिक आलम्बन है, अभी पूर्ण आलम्बन नहीं है। क्योंकि इस जगत में आलम्बन भूत कौन है? कि पूरे जगत में एक चीज आलम्बन भूत है, अपना निज ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा। उसका भी सम्यक दर्शन प्रकट होने पर अथवा और आगे बढ़ जाने पर दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था का श्रावक धर्म, श्रावक भाव, कल हो गई धर्म और व्रत की चर्चा, तो श्रावक धर्म प्रकट होने पर भी अभी आंशिक अवलंबन है। तो इसलिए कहा निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा उसे कर्तव्य है। नीचे और देखो, निश्चय रत्नत्रय अर्थात शुद्ध आत्मा वह आदरणीय है, ऐसी श्रद्धा, और शुद्धात्मा का ज्ञान वह आदरणीय है, वह ज्ञान। देखो भाषा देखो गुरुदेव श्री की, निश्चय रत्नत्रय यानी निश्चय रत्नत्रय का विषयभूत यह ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा आदरणीय है, ऐसी श्रद्धा, शुद्ध आत्मा का ज्ञान यानी आस्वादन, ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान नहीं, शुद्ध आत्मा का स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान, वह आदरणीय है, वह ज्ञान, और स्वरूप में रमणता वह चारित्र। ये निश्चय रत्नत्रय की व्याख्या हुई। रत्न त्रय कहा ना, तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो शुद्धात्मा की श्रद्धा वह सम्यक दर्शन, शुद्धात्मा का स्वरूप संचेतन वह सम्यक ज्ञान, शुद्धात्मा में लीनता वह सम्यक चारित्र। अब देखो वह चारित्र ऐसे निश्चय रत्नत्रय की व्याख्या आ गई, ऐसे निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा उसे उपादेय कर्तव्य है, ऐसा कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय उपादेय नहीं, ऐसा कहते हैं। ये तो कहा ही नहीं था, आपने अर्थ कैसे निकाला? देखो ये आया ना, भेद रत्नत्रयात्मक श्रावक धर्म कर्तव्य। यहाँ तो श्रावक के लिए भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय कर्तव्य है ऐसा कहा, और आप कह रहे हो कि उसको उपादेय नहीं है। देखो उपादेय का अर्थ है उसे परिणति में प्राप्त करना, और व्यवहार रत्नत्रय है वो परिणति में है,
उसे प्राप्त करना उपादेय नहीं है, उसे त्यागना है। फर्क आया? ख्याल में आया? अभी अपन ने निश्चय रत्नत्रय की व्याख्या देखी। अपना शुद्धात्मा, उसकी श्रद्धा, अपने शुद्धात्मा का स्वरूप संवेदन रूप ज्ञान, अपने शुद्धात्मा की लीनता रूप चारित्र, ये परिणति में प्रकट करने योग्य है, सो इसे उपादेय जानना मानना। और अभी परिणति में जो व्यवहार रत्नत्रय का यानी सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प, ऐसे जो व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प हैं वे परिणति में हैं तो सही, लेकिन वे प्रकट करने योग्य नहीं अपितु त्यागने योग्य हैं, सो उन्हें उपादेय नहीं कहा। आई बात समझ में आई? ख्याल में आई बात? क्यों नहीं कहा उसे उपादेय, और कर्तव्य क्यों कहा? अब दूसरा प्रश्न है कि उसको वे सहचर होते हैं निमित्त रूप नाम अनुकूल जानकर, उपचार से उपचार करके व्यवहार से उसको व्यवहार कहा। तो होते हैं ऐसे व्यवहार को रखकर व्यवहार से कहा। और व्यवहार क्या साइन बोर्ड लेके चल रहा है? ऐसा है नहीं। तो कर्तव्य जो कहा व्यवहार से, सो कर्तव्य नहीं है। अर्थ समझो। लिखा तो है कर्तव्य, हाँ लिखा है ना? देखो, ये तो कह रहे हैं कि वहाँ 5 आदमी खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ 7 आदमी खड़े हैं। तो ये तो फिर क्या माने कि जो 7 कह रहा है वो शपथ पूर्वक कहता है कि मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, और 5 जो कह रहा है वो पहले ही शपथ लेके कह रहा है कि मैं जो कहता हूँ वैसा है नहीं। तो अब बताओ कौन की मान लें? तो व्यवहार से जिसे कर्तव्य कहा वो कर्तव्य नहीं है, तब तो उसे व्यवहार से कर्तव्य कहा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो देखो, ये जो हाईलाइटेड है इतनी, ऐसे निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा उसे उपादेय है, उसे नाम गृहस्थ को, है ना? गृहस्थ की चर्चा है यहाँ पर। गृहस्थ को वह उपादेय है और वही कर्तव्य है। तो वो जो व्यवहार रत्नत्रय को कर्तव्य कहा कि वो कर्तव्य है नहीं और उपादेय है नहीं। उपादेय नहीं है ये वाली बात अपन ने न्याय से, लॉजिक से अभी समझी कि नहीं समझी? किसकी समझ में नहीं आई? बोलो बोलो ऋषभ, बोलो अंकुर भाई, आजाद भाई साहब, मुकेश जी, बताओ किसको समझ में नहीं आई ये वाली बात कि परिणति में क्या प्रकट करना उपादेय है? 7 तत्वों की व्याख्या अपन ने पढ़ी है, सुनी है। उसमें आश्रम बंद को कहाँ रखना है? संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय, मोक्ष प्रकट करने, पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। तो बताओ अब यह वाली बात कि व्यवहार रत्नत्रय जो आश्रम रूप राग रूप भाव है उसे उपादेय कहीं नहीं कहा। तो क्या कहा? हे कहा। तो फिर उसको कर्तव्य तो कहा है कि वो तो व्यवहार से कहा है। तो आज क्या नक्की करना है? निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा वही उपादेय और कर्तव्य रूप है। व्यवहार रत्नत्रय उपादेय नहीं है, ऐसा कहते हैं। 180 पेज पे आते हैं, थोड़ा देखो।
ये 133 में 134 की चर्चा अपन ने बीच में कर ली थी, 133 में जो भाव है वो अपन देखते हैं। देखो, व्यवहार रत्नत्रय रूप धर्म करना। अब इतनी समझ के आए ना अपन वहाँ 175 नंबर के पेज पर से। अब देखो, और यति को यह योग्य है कि निश्चय रत्नत्रय में ठहर कर। श्रावक को क्या योग्य बताया कि निश्चय रत्नत्रय कृत्वा ग्रस्तेन अवेद रत्नत्रयम उपादेयम कृत्वा आया था। हाँ, उसे करके फिर श्रावक पने में श्रावक धर्म कर्तव्य व्यवहार से। अब मुनिराज की बात करते हैं। यति को यह योग्य है कि निश्चय रत्नत्रय में ठहर कर, भाषा देखो, गृहस्थ आश्रम में क्या बात ली कि निश्चय रत्नत्रय का स्थिर होना नहीं, परंतु निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा करके व्यवहार धर्म में वो आता है, दया दानशील में। और ऐसे व्रतादि मुनिपना तो मनुष्यपने में होता है, अन्यत्र तो होता नहीं। इसलिए ये मनुष्य के ऊपर से यहाँ इस गाथा में चर्चा करी। देखो, अभी अपन जो अंडरलाइन है वहाँ से देखना। बात तो ऐसी है, परंतु इससे, यानी यहाँ इसका पूरा सारांश जो चर्चा आ गई, जिसे एकड़ा नाम सम्यक दर्शन प्रकट हुआ नहीं, उसे दोगड़ा नाम चारित्र कहाँ से आया। एकड़ा दोगड़ा क्या? पहला नंबर दूसरा नंबर। तो पहले नंबर पे जो सम्यक दर्शन अपने स्वरूप का भान प्रतीति हुई नहीं, तो चारित्र उसको कहाँ से आया। अब सामने से क्या तर्क आता है उसको गुरुदेव ने यहाँ लिया। देखो, सामने वाला कहता है कि व्यवहार को करते नहीं हो और जहाँ आए हो वहीं रुके पड़े हो। वो कहता है क्या करते हो, इतने दिन हो गए स्वाध्याय करते, समय सार 3-3 बार पढ़ लिया, 2-2 बार पढ़ लिया, 1 बार पढ़ लिया, है ना, और कुछ करते धरते हो नहीं, जहाँ आए हो वहीं के वहीं अटके पड़े हो। अरे प्रभु सुन तो सही नाथ, तुझे उसकी कीमत नहीं। तुझे किसकी कीमत चल रही है? बाहर में देह से होने वाली क्रिया की और कषाय की मंदता की तुझे कीमत है। और ये जो अकषाय स्वरूप अपना चैतन्य नाथ त्रिकाली हाजरा हुजूर, आनंद और शांति का भंडार, ज्ञाता दृष्टा महाप्रभु, इसकी और इसके आलम्बन से उपजी पवित्र परिणति की तुझे कोई कीमत है नहीं। अंदर स्थिर होना वह कितने पुरुषार्थ से स्थिर हुआ जाता है उसकी तुझे खबर नहीं। तुझे अभी ये पता नहीं है कि पहले स्वरूप का बोध होता है, यानी अपन शुरू से बात करें तो पहले आत्मनात्म तत्व का विकल्पात्मक निर्णय होता है, उसमें आत्मा का फिर आश्रय होता है, वहाँ स्वरूप का संचेतन होता है, उसकी प्रतीति होती है, और जब संचेतन और प्रतीति होती है तो उसी का पुनः पुनः आलम्बन आश्रय लेने से, अपने शुद्धात्म तत्व का आलम्बन पुनः पुनः लेने से स्थिरता बढ़ती है। और ये स्थिरता की बढ़ना, स्थिरता और वीतरागता का बढ़ना, ये पुरुषार्थ का कार्य है, देह की क्रिया से नहीं खड़ा होता ये कार्य। तुझे ये देह की क्रिया और कषाय की मंदता की बहुत कीमत है, और अंतरंग पुरुषार्थ के द्वारा अंतरंग परिणति में विशेष लीनता स्थिरता की प्राप्ति होना, ये महापुरुषार्थ है। पहले तो उसकी आस्वादन और प्रतीति रूप प्राप्ति होना, फिर उसमें विशेष स्थिरता की प्राप्ति होना, ये बड़े पुरुषार्थ का काम है। और
ये देह की क्रिया और कषाय की मंदता ये पुरुषार्थ का काम नहीं इसके सामने, है ना, क्योंकि ये बाहर का दौड़ता काम है। और इस जीव ने, प्रत्येक जीव ने जो यहाँ बैठे हैं, अपन तो इनकी बात करें, जो यहाँ बैठे हैं प्रत्येक जीव ने अनंत बार मुनि व्रत अंगीकार किया और जैसा जिनेंद्र परमात्मा के आगम में आया ऐसा अतिचार यानी किंचित दोष लगे बिना उन व्रतादि का इस चामड़े से पालन किया और अंतरंग में कषाय की मंदता इतनी हुई कि उस कषाय की मंदता के फल में 9वें ग्रह बिक गया। उसको पुरुषार्थ गिनते हो और ये स्वरूप की पहचान करके उसकी प्रतीति, आस्वादन और स्थिरता, उसको तुम पुरुषार्थ गिनते नहीं। तुम्हें अभी मोक्ष के मार्ग की, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे मार्ग की तुम्हें खबर ही नहीं है। ये वाली बात है। देखो, कुछ व्रत के विकल्प लिए इसलिए अंदर 5वें गुण स्थान में स्थिर हुआ है, ऐसे नहीं हो जाता है। हमने तो प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 9, 10, 11, अरे 13 होती 13 ले लेता, इसका क्या ठिकाना है। अब हमारा 5वां गुण स्थान है, ऐसे गुण स्थान आते, देह की क्रिया से गुण स्थान चलता है कि गुण स्थान प्रमाण में जो विकल्प है उनके अनुरूप देह की क्रिया होती। हिसाब किताब तो समझो। नीचे देखो, बहुत अच्छी चर्चा है, 4 पंक्तियां। सहजानंद प्रभु भगवान यानी मैं, है ना, ऐसा ही है तो है मैं। अब जिसको धर्म प्राप्त हुआ उसकी बात करते हैं कि सहजानंद प्रभु भगवान की पर्याय में आनंद के अंकुर विशेष फूटे, तब उसे स्थिरता कहने में आती है। बोले इस भाषा में कुछ समझ में आई कि नहीं आई बात। आनंद के अंकुर विशेष फूटे। कभी वृक्ष उगता हुआ देखा ही होगा, सबने ही देखा है। पहले अंकुर फूटता है, फिर अंकुर और थोड़ा सा बड़ा होकर के वो फिर भूमि में से बाहर आता है, फिर पौधे का आकार लेता है। ठीक है, तो चारित्र पौधा है, चारित्र पौधा है। अभी जो सम्यक दर्शन का बीज फटा तो उसका अंकुरण हुआ, अंकुरण हुआ। ये आनंद का अंकुरण है, ये अतीन्द्रिय आनंद का अंश अंकुरित हुआ है। अब जब वह विशेष बढ़ता है तो विशेष बढ़ता है, तब उसे स्थिरता कहने में आती है। और वह जब बाहर दिखाई देता है तब उसे देश चारित्र और सकल चारित्र कहने में आता है। देखो, अब उस स्थिरता के बिना अकेले व्रत लेकर के बैठा है, स्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं, स्वरूप का आस्वादन प्रतीति है नहीं, स्थिरता अंतरंग में प्राप्त की नहीं, और अकेला व्रत लेकर बैठा है, तो उसे क्या कहा गया है? दुख के परिणाम। क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? तो जिसको अंतरंग में स्थिरता है उसके व्रत के परिणाम सुखरूप हैं, ये कहना चाहते हो क्या? कि नहीं, बात को समझो। इसको अज्ञानी को अभी न स्वरूप का आनंद परिणति में खिला है, न कोई स्थिरता से आनंद की विशेषता है, तो इसके तो विकल्प रूप जितने व्रतादि के विकल्प रूप जितना राग भाग है वह तो एकांत दुख रूप है, क्योंकि इसके पूंजी में तो आनंद ही नहीं।
और ज्ञानी धर्मात्मा जिसने स्वरूप के आनंद को परिणति में जागृत करके प्राप्त करके स्वाद लेकर और उसमें स्थिरता के द्वारा विशेष भाव को प्राप्त किया है, अब उसके भी विकल्प दुख रूप हैं, लेकिन इसके पास आनंद की पूंजी है। ये अपेक्षा लेना। उस स्थिरता के बिना अकेले व्रत लेकर बैठे वो तो दुख के परिणाम है, क्योंकि आनंद के परिणाम हो गए ही नहीं है अंदर से। उसके परिणाम सहित व्यवहार हो तो वह व्यवहार कहने में आता है। 134 गाथा अपन पढ़ते हैं, हिंदी का ही ये वीर छंद है, इसे पढ़कर इसका अपन अन्वयार्थ टीका देखते हैं। सुख में स्वजन छोड़ कर जिन पद में तुम भक्ति करो हे जीव, जो भवदधि में तुझे गिराए उस पितु से क्या काम तुझे। 2-3 दिन पहले अपन ने चर्चा तो इसकी की थी, एक बार पढ़ते हैं। श्री गुरु शिष्य को यह शिक्षा देते हैं कि तू मुनिराज के चरणार बिंद की परम भक्ति कर। देखो, अरे जीव, तो उसको कहा हे भव्य जीव, तू जिन पद में भक्ति कर और जिनेश्वर के कहे हुए जिन धर्म में प्रीति कर। ये जो ऊपर शब्द आया है ना, मुनिराज के चरणार बिंद की परम भक्ति कर, तो मुनिराज माने जिनेश्वर के कहे हुए जिन धर्म में प्रवर्तमान, जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्त रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग की भक्ति है वो। मुनिराज की भक्ति माने मोक्ष मार्ग की भक्ति। मोक्ष मार्ग की भक्ति यानी वीतराग भाव की भक्ति, और वीतराग भाव की भक्ति वीतराग स्वरूप के आश्रय से प्रारंभ होती है। इसलिए यहाँ कहा तू जिन पद में भक्ति कर, तो जिन पद में भक्ति कब होगी कि निज पद की भक्ति होगी तो जिन पद की भक्ति होगी। जिन पद में भक्ति कर और जिनेश्वर के कहे हुए जिन धर्म में प्रीति कर। संसार सुख के निमित्त कारण, संसार सुख यहाँ उपचार से कथन है, सुख तो होता नहीं पर हम मानते हैं तो उन अपनी भाषा में कथन है। जैसे मिलेक्स को मिलेक्स की भाषा में समझाते हैं, तो संसार सुख के निमित्त कारण जो अपने कुटुंब के जन, निमित्त कारण कहा है ना, तो कोई कुटुंबी किसी को सुखी कर दे, अरे सुखी नहीं, जो सुख हम कहते हैं वो है तो दुख। अरे वो दुख भी नहीं दे सकता, सुख भी नहीं दे सकता, लेकिन निमित्त कारण कौन? कुटुंब के जन, उनको त्यागो। अन्न की तो बात क्या करें, उसे महास्नेह रूप पिता से भी कुछ काम नहीं है। जो पिता जिन्होंने पाल पोस कर अत्यंत स्नेह से सिंचित किया है, उससे भी क्या काम है? क्यों कि वे यदि कहीं निमित्त गिने जाएं, पिता को खास लिया, ऐसे सब कुटुंब जन लिए, वे निमित्त गिने जाएं तो सांसारिक सुख कहे जाने वाले दुख के निमित्त हैं। और जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग में प्रवर्तमान मुनिराज आदि धर्मात्मा, वे अतीन्द्रिय सुख में निमित्त कारण है। आ गया, ख्याल में आ गया? इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख ऐसे, और संसार सुख माने इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख सुख है कि दुख? अपन तो पूरा सवाल हल करेंगे। इंद्रिय सुख सुख है कि दुख? दुख। अच्छा, और अतीन्द्रिय सुख सुख ही है, तो जो सुख के निमित्त कारण कौन और दुख के निमित्त कारण कौन? कर लो हिसाब किताब कि कुटुंब जन वे दुख के निमित्त कारण, दुख तो वे भी नहीं देते और सुख वे भी नहीं देते। तेरे सुख को ये जिनेन्द्र परमात्मा अथवा मुनिराज दे नहीं देते, निमित्त कहलाते हैं। तो दुख के निमित्त कारण कुटुंबी जन,
और सुख के निमित्त कारण जिनेंद्र परमात्मा और उनके मार्ग पर चलते हुए आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत। बात आई ख्याल में? तो फिर जब उनसे क्या काम जो दुख के निमित्त कारण है, क्योंकि वे तो तुझे संसार समुद्र में पटक देंगे। बात असली है। अब इसमें आप लौकिक अपेक्षा से कहो ये तो कोई बात जमी नहीं हमको साहब, पिता की तो माता पिता की तो सेवा करनी चाहिए, तो कहीं उसके लिए तुम स्कूल जाओ, माँ सीखो। यहाँ तो असली बात सीखो कि जिससे ये चार गति के भव दुख से छूट जाने की बात चलती है। क्लास होती ना, अलग अलग क्लास होती है। अब कॉलेज में जाके आप मास्टर से कहो पहले आप हमें 2 का पहाड़ा सिखाओ, 4 का पहाड़ा सिखाओ, तो क्या कहेगा वो कि भैया ऐसा करो, कल से आप जो बगल में स्कूल है उसमें एडमिशन ले लो और जब वहाँ पढ़ लिख जाओ आ जाना यहाँ, अपन तो बैठे ही हैं। ये जिनेंद्र परमात्मा के दरबार में जो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार है, वो लौकिक शिक्षा की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक वीतरागता के तात्पर्य को ही कहने वाली बात चलती है। देखो भावार्थ, हे आत्मा राम, अनादिकाल से दुर्लभ जो वीतराग सर्वज्ञ का कहा हुआ, राग द्वेष मोह रहित शुद्ध उपयोग रूप निश्चय धर्म और शुभ उपयोग रूप व्यवहार धर्म, उनमें भी 6 आवश्यक रूप यति का धर्म तथा दान पूजादि श्रावक का धर्म, यह शुभाचार रूप 2 प्रकार का धर्म, उसमें प्रीति कर, ये कहा है। इस धर्म से विमुख जो अपने कुल का मनुष्य यानी कुटुंबी जन, उसे छोड़ और इस धर्म के सन्मुख जो पर कुटुंब का भी मनुष्य हो उससे प्रीति कर, क्योंकि वो धर्मात्मा है। ऐसा लिया गुरुदेव ने खुलासा किया था कि पिता अधर्मी हो तो छोड़ देना और धर्मी हो तो उसका संग करना, सत्संग कहलाएगा वो। थोड़ी सी बात अटपटी है, लौकिक अपेक्षाओं से सामाजिक अपेक्षाओं की सामने रखो तो ये बात अटपटी लगेगी, लेकिन ये बात अलौकिक है। अलौकिक है इसलिए ये सर्व संसार दुखों से छूटने की अपेक्षा वाली बात है। तो यहाँ तो क्या कहा भावार्थकार ने कि अपने कुटुंब का मनुष्य यदि विधर्मी हो तो छोड़ देना और अन्य के कुटुंब का यदि धर्मी हो तो उसके प्रीति करना। तात्पर्य यह है कि यह जीव जैसे विषय सुख से प्रीति करता है वैसे जो जिन धर्म से करे तो संसार में न भटके, है ना। ये एक सामान्य बात करी समझाने के हेतु से कि जितनी रुचि तुम्हें विषय सुख में है उतनी रुचि यदि तुम अपने इस अतीन्द्रिय परमात्मा से करो तो तुम भटकोगे नहीं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि जैसे विषयों के कारणों में ये जीव बारंबार प्रेम करता है वैसे यदि जो जिन धर्म में करे तो संसार में भ्रमण न करेगा। 134 की चर्चा हो गई, 135 भी अपन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि पिछड़ रहे हैं ना अपन। इसका भी हरि की इससे वीर छंद से ही देख लेते हैं। जिसने चित्त को निर्मल करके तप को धारण नहीं किया उसने दुर्लभ नरभव पाकर मात्र ठगा अपना आत्मा। जिसने चित्त की शुद्धता करके तपश्चरण नहीं किया उसने अपना आत्मा ठग लिया।
खुद को ही खुद का वंचन कर लिया। वंचन शब्द आता है नहीं, वंचन करना माना ठगना। आत्मवंचक है ये, अपने आत्मा को ठगने वाला है। कौन? कि चित्त की शुद्धता करके तपस्चरण। 135 गाथा कल ही चली थी, अब तो अपन रेडी रेफरेंस में आ गए लगभग। चित्त की शुद्धता की कल गुरुदेव श्री ने बहुत चर्चा की थी, अपन ने भी स्मरण में लिया था उस भाव को। चित्त की शुद्धता, निर्मल चित्त कहो, पवित्र चित्त कहो, चित्त की शुद्धता कहो, वह कषाय की मंदता से नहीं होती। वह शुद्धता इस शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होती है। ऐसे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से चित्त की शुद्धता नाम उपयोग में पवित्र स्वरूप आत्मा का आस्वादन प्रतीति की हो और फिर विशेष स्थिरता पूर्वक तपस्चरण करे तो ठीक, अन्यथा उसने अपने आत्मा को ठग लिया है। देखो, जिस जीव ने बाह्य अभ्यंतर तप नहीं किया, दोनों शब्द ले लिए यहाँ तपस्चरण के अर्थ में, बाह्य अभ्यंतर तप न किया, महानिर्मल चित्त करके, है ना। अब इसको ऐसे पढ़ो, निर्मल चित्तम कृत्वा येन तपस्चरण न चीर्णम। तो महानिर्मल चित्त करके जिस जीव ने बाह्य अभ्यंतर तप न किया, उसने मनुष्य जन्म को पाकर केवल अपना आत्मा ठग लिया। आत्मा वंचिता। भावार्थ, महान दुर्लभ इस मनुष्य देह को पाकर जिसने विषय कषाय सेवन किए और क्रोधादि रहित वीतराग चिदानंद एक शब्द रह गया है, वीतराग चिदानंद एक सुख रूपी अमृत से प्राप्त अपना निर्मल चित्त करके, आ गया, कल आ गई थी चर्चा इसकी, है, निर्मल चित्त करके अंशनादि तप न किया। अंशनादि में बाह्य अभ्यंतर ले लेना, है ना। वह आत्मघाती है, अपने आत्मा का ठगने वाला है। अब यहाँ देखो, इतनी बात 3 पंक्ति में कही कि तुमने इस महान दुर्लभ, ऊपर कहा था महान दुर्लभ इस मनुष्य देह को पाकर इस शुद्धात्म तत्व को अपनी परिणति में आस्वाद प्रतीति न करी और उसमें विशेष स्थिरता प्राप्त करके बाह्य अभ्यंतर तप न किया, तो तुमने तुमको ठग लिया, ये कहा। अब ये मनुष्य देह की दुर्लभता क्या है वो देखो। एक इंद्रिय पर्याय से विकलत्रय होना दुर्लभ है। निगोद से निकल करके आना महादुर्लभ है, सामान्य नहीं है। यानी कितनी निगोद में जीव राशि है कि अक्षय अनंत जीव राशि भरी पड़ी है निगोद में, उसमें से 6 महीने 8 समय में मात्र 608 निकलते हैं। अब आप इससे उसकी दुर्लभता का अनुमान कर सकते हैं। एक इंद्रिय पर्याय से निकल कर कहाँ आते हैं? 2 इंद्रिय आदिक में विकलत्रय। एक इंद्रिय पर्याय से विकलत्रय होना दुर्लभ है। अब जरा समझते जाना। और विकलत्रय से असेनी पंचेंद्रिय तक, विकलत्रय में सब आ गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और असेनी पंचेंद्रिय, और असेनी पंचेंद्रिय से सेनी, सेनी माने मन सहित का पंचेंद्रिय, फिर से मन सहित का पंचेंद्रिय होकर उसमें त्रियंच आदि से मनुष्यता की दुर्लभता। तो मनुष्य होना दुर्लभ है, और मनुष्य तो हुआ लेकिन उसमें आर्य क्षेत्र में जन्म ले, ये बड़ा दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र में भी उत्तम कुल को प्राप्त करे, ये बड़ा दुर्लभ है। देख लो ना चारों तरफ नजर फैला के। अनार्य देश के भी, अब तो अखबार इंटरनेट सब है, अनार्य देश के मनुष्यों को भी अपन देख समझ सकते हैं। और आर्य देश में आना, उसमें उत्तम कुल की प्राप्ति होना, और उत्तम कुल में दीर्घ आयु, है ना। कोई की 4 से 8 10 वर्ष 12 वर्ष में ही कदाचित मृत्यु हो जाए, वैसे तो 8 वर्ष में सम्यक्त का अधिकारी हो जाता है। अभी देखो, दीर्घ आयु,
सत्संग यानी सच्चे धर्मात्मा लोगों का संग हो जाना। धर्म श्रवण, फिर धर्म का श्रवण, सत्संग होगा तो धर्म का श्रवण होगा, कुसंग में तो धर्म का श्रवण होगा नहीं। तो सत्संग होगा तो धर्म का श्रवण होगा, सुनना होगा। अब धर्म सुने तो उसे धारण करना वो दुर्लभ। सुन तो बहुत लेते हैं, सत्संग में आके, सत्संग माने सज्जन पुरुषों के संग में आकर ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी उपदेश को सुन तो लिया, लेकिन सुनकर उसे समझ में लेना, धारण करना, धारणा में लेना। फिर धारण करके उसमें या तो स्वरूप की प्राप्ति करना अथवा तो तत्व निर्णय को और मुखर स्पष्ट करना और उसे जन्म पर्यंत निभाना, ये सब बातें दुर्लभ है। अब और सुनो, उसमें भी दुर्लभ आत्मज्ञान है, जिससे कि चित्त शुद्ध होता है। आता ना बोधि दुर्लभ भावना, उसमें आता है। पर जयचंद जी छावड़ा ने इसको बहुत कितना बढ़िया लिखा कि बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है। ये व्यवहार की चर्चा है। घबराना नहीं। यहाँ ये दुर्लभता इसलिए नहीं बताई कि हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, ये दुर्लभता ये इसलिए बताई कि तुम वहाँ आ गए जहाँ आत्मज्ञान हो सकता है। दुर्लभता 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 सुनते सुनते कहने लगा कि अब वो आत्मज्ञान तो वहाँ दुर्लभ है साहब, चलो ना। ये इतनी दुर्लभताएं पार करके तुम वहाँ आकर बैठ गए, विषय तुम्हारी समझ में आता है, तुम्हें मस्तिष्क में वह इसलिए रह जाता है कि तुमको उस शुद्धात्म तत्व की रुचि है। तो अब तो आत्मज्ञान तुम्हें दुर्लभ नहीं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। अभी ऐसी महादुर्लभ मनुष्य देह पाकर तपस्चरण अंगीकार करके निर्विकल्प समाधि के बल से, निर्विकल्प समाधि की चर्चा अपन आगे लेंगे, निर्विकल्प समाधि के बल से रागादि का त्याग कर परिणाम निर्मल करने चाहिए। ले परिणाम निर्मल करने चाहिए का अर्थ पता लग गया। निर्मल परिणाम और शुभ परिणाम में फर्क होता है। कषाय की मंदता वाले परिणाम अशुद्ध परिणाम होते हैं, मलिन परिणाम होते हैं, और निर्मल परिणाम स्वभाव के आलम्बन से होते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो पंडित जी ने लिखा है ना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, वो यही वाली बात लिखी है, परिणामों की निर्मलता बनी रहे, ये वाली बात को ध्यान रखना। वहाँ गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। चित्त को निर्मल न किया, वे आत्मा को ठगने वाले हैं। फिर कहा ऐसा दूसरी जगह भी किया कि चित्त के बंधन से ये जीव कर्मों से बंधता है। चित्त का बंधन माने मन के आलम्बन से बरतने वाली विकल्पों की वृत्ति से ये जीव कर्मों से बनता है। जिसका चित्त परिग्रह से धन धान्य आदि से आसक्त हुआ है, वे ही कर्म बंधन से बंधते हैं, और जिनका चित्त परिग्रह से छूटा, आशा तृष्णा से अलग हुआ, वे ही मुक्त हुए हैं। इसमें संदेह नहीं, यह आत्मा निर्मल स्वभाव है। सो चित्त के मेले होने से मेला होता है पर्याय में। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में